किसानों की मांगे और उनके प्रदर्शन के दरअसल बीते 14 दिनों से नोएडा में किसान प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर ठंडी के इस महीने में जिस अंदाज में अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी भी वहां पर इस तरीके से किसान डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बीते कुछ दिनों किसानों ने शर्टलेस होकर के, कमीज उतार करके पुलिस प्रशासन के साथ साथ में मंत्रालय तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर अभी भी 14 दिनों से ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि प्राधिकरण का दफ्तर है, मगर अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कल यानी कि 26 दिसंबर को किसानों की महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बेशुमार गांवों के लोग इस महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि 80 गांवों के लोग किस तरीके से एकत्रित होकर के एक साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग किसानों ने लगा दिया था प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर में, हालांकि अब पुलिस ने इन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास शुरू कर दिया है। कई ऐसी जगहों पर जहां पर ये बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, उन बैरिकेडिंग्स को हटाने की प्रयास और कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसान वहां से उठने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि उनकी जो मांगे हैं, खासतौर पर बढ़ा हुआ मुआवजा, 10% प्लाट से जुड़ी हुई जो स्कीम थी उनको देने के लिए, या फिर दूसरी ऐसी तमाम चीजें जो अभी तक पूरी नहीं की गई। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी साजिद की रिपोर्ट। पिछले 15 दिन से कड़कती सर्दी में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। पुलिस ने भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में आप पीछे देखें तो बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी गई है। दफ्तर के बाहर पूरी तरह से भारी पुलिस बल, जो महापंचायत का ऐलान किसानों ने किया उसको देखते हुए यहां पर पहले से ही कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी है। किसान यहां पर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएँ भी इनके साथ वो जो शामिल हैं, और महिलाओं का भी कहना है कि हम पूरी तरह से अपने किसान नेताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मेरे साथ किसान नेता सुखबीर खलीफा हैं, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सुखबीर खलीफा जी, अब क्या तैयारी है और अब कहाँ बात नहीं बनी? कई बार बैठक हुई, क्या हुआ? याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय की मरण होगा। निश्चित तौर पर हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, और कल होने वाली महापंचायत में इस बात का निर्णय हो जाएगा कि अथॉरिटी यहाँ काम करेगी या नहीं करेगी। अगर किसान का काम नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मैं अपनी पंचों से, सरपंचों से, किसान संगठनों से, सभी दलों से और किसानों से एक ही मांग करूँ। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर जहां पर हमारे सहयोगी साजिद अली है, जहां से जुड़ रहे हैं। साजिद, 15 दिन हो चुके हैं, 14 दिन पूरे हो चुके हैं, 15वां दिन है। अब ऐसे में कल 105 गांव के किसानों की महापंचायत, अब क्या कुछ किसानों की तरफ से कहा गया, किस तरफ का आह्वान है? बिल्कुल, जब बात देखिए पिछले 14 दिन से जी, तो 105 गांव के किसानों के पंचायत के जरिए से दरअसल 105 गांव के किसान इकट्ठा होकर 105 गांवों के किसान पहुंचकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर महापंचायत में शामिल होंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी दादरी एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो किसान नेता सुखबीर खलीफा है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी पहुंचेंगी और हम अपने पशुओं को लेकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर पहुंच जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि तालाबंदी होगी या नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर नोएडा प्राधिकरण की तालाबंदी हुई तो नोएडा प्राधिकरण को खासा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस के सीनियर आला अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसानों को नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में घुसने दिया जाए, इसको लेकर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मगर इस बीच में संवाद का दौर भी कुछ चला किसानों के साथ में और प्रशासन के साथ में, क्या उसका कोई नतीजा नहीं निकला? बिल्कुल, जब बात देखिए संवाद तो हुआ, कई बार तो हुई, लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। जो किसान नेता सुखबीर खलीफा है, उन्होंने कहा कि हमें केवल आश्वासन दिया जा रहा है, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार अब हमें महापंचायत करनी पड़ रही है। अलग अलग संगठन के भी किसान इसमें मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नोएडा में बड़े बड़े किसान संगठन है और उसके नेता अभी से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इसको लेकर रणनीति संगठन ने अपने स्थल पर बनाई है, जहां पर दफ्तर पर महापंचायत होनी है, वहां पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से हमें कल की तैयारी करनी है। यहाँ पर लगभग 8 से 10 हजार किसान कल दफ्तर के बाहर एकत्रित हो सकते हैं और इस बड़ी महापंचायत में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें तो एक बड़ा दिन है कल 26 दिसंबर को, जहां पर नोएडा के अंदर 105 गांव के किसान एक साथ इकट्ठा होकर के महापंचायत करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों की सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है।